तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो इसमें हम पढ़ने वाले। क्या है तुमको ऑलरेडी पहले बताया हुआ था। क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इसमें पता लगाते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मैटर जो बना हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है उसकी, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है, और क्वालिटी कैसी है, कौन सा मिक्सचर उसमें डाला गया है, कौन कौन से एलिमेंट्स है। एक तो एलिमेंट्स पहले पता लगाते हैं, और उसके बाद पता लगाते हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी ज्यादा परसेंट में वो है। तो ये जो चीजें आती है वो कहाँ आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। देखो इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर क्या किस चीज से वो बना हुआ है, वो हम किसके द्वारा पता लगाते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट ही रहता है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमको पता लगाना पड़ता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ के तो हम पता नहीं लगा सकते ना। हाँ, कुछ कुछ चीजें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये हमको याद करोगे तो याद होगा तो पता चलेगा, लेकिन बेसिकली उसका एकदम 100% पता लगाना है तो क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिससे हमको पता चलता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अपनी अलग टेस्ट होती है, जो तुम इस क्लास में नहीं पढ़ोगे, तुम ग्रेजुएशन में पढ़ो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट निकालते कैसे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो सब पढ़ाया जाता है तुम्हें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट उसी के बेसिस पे होता है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो तुमको यानी एलिमेंट से पहचानना रहता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट रहता है उसमें अलग अलग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस तुमको कंपाउंड देते हैं, और उसमें कंपाउंड्स में तुमको एलिमेंट पहचानना रहता है, और कंपाउंड पहचानना रहता है कि किस किस से वो बना हुआ है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, और हर एक अलग एलिमेंट के लिए तुम्हारा अलग क्या होता है? टेस्ट। तो ये जो चीजें है वो किस में आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती है। ठीक है। और जैसे ही हम एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है जो भी कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल, केमिकल और फिजिकल दोनों के बारे में। फिजिकल यानी कि समझ लो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर, ऑर्डर क्या होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी क्या? एक सर्टन केमिकल्स के साथ वो कैसा रिएक्शन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये एनालिसिस होता है दो प्रकार से, ये यहाँ पढ़ेंगे हम फुल फॉर्म में। एनालिसिस दो प्रकार से किया जाता है, अभी तुमको बताया क्वांटिटेटिवली और, हाँ देखो, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटी, यानी क्वालिटी भी देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है, और क्वांटिटी भी देखते हैं कि कितने परसेंट में वो प्रेजेंट है। ठीक है, देखो बताया क्वालिटेटिव किससे रिलेटेड है? इज कंसर्न विद डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड। तो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है उसमें हम क्या पता करते हैं कि जो एलिमेंट्स, जो भी कौन कौन से एलिमेंट, जो कंपाउंड हमको दिया गया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, कंपाउंड अकेला तो बनता नहीं है, अलग अलग एलिमेंट से बनता है। ठीक है, तो इसकी मदद से तुमको पता लगा सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर या फिर मिक्सचर, कंपाउंड के मिक्सचर के अंदर कोई भी एलिमेंट कितने प्रोपोर्शन में है वो भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमको डेफिनेशन दी है व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, यानी पहले सेपरेट करो जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बल्क में पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके लेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एलिमेंट्स है। क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी डिटरमिन करना है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है और कितने परसेंटेज में है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री। समझा एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी क्या होता है? समझा क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री? पूछू, बताओ। अभी मैंने जो बताया उसे बताओ ना, ये तो ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो क्या है इसके, मेनली जो भी कंपाउंड हमको दिया गया है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सब चीजें जो पढ़ते, एनालाइज करने वाली जितनी भी मेथड्स है वो हम किस में पढ़ेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट भी करने में बहुत मजा आती है।
और ये तो असली केमिस्ट्री है, तो मजा आती है। ये तो केमिस्ट्री बिना एक्सपेरिमेंट के एकदम कुछ अच्छा नहीं, एकदम बकवास। थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आती, ज्यादा मजा किस में आती है, एक्सपेरिमेंट करने में। और देखो बाकी सब कोई भी लैब में तुम जाओगे तो वहां पे तुमको बैठाल के बैठ के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। केमिस्ट्री लैब में बैठने के लिए जगह ही नहीं है, वहां बस इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेबल के ऊपर रखे रहेंगे, तुमको खड़े होके पूरे 2 घंटे एक्सपेरिमेंट करना, घूम घूम के, इधर से केमिकल लाओ उधर से केमिकल लाओ करो, और बहुत मजा भी आती है। और जब लैब में जाओगे तो तुमको अलग अलग कलर के सॉल्यूशन भी दिखने के लिए मिलेंगे, नीला ब्लू पीला सब, जितने भी है, ठीक है, अलग अलग रिएजेंट। हाँ, तो आगे देखो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, वो बताया देखो। तो क्या बोला है, द कोर्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्सटेंड द नॉलेज एक्वायर बाय स्टूडेंट इन स्टडिंग जनरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कर रहा है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो नॉलेज तुम एक्वायर कर रहे हो कहाँ, क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ के क्या कर रहे हो, जो नॉलेज तुमको मिल रहा है, ठीक है, उसको और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रही है। जिससे तुम जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो भी कंपाउंड्स पढ़ोगे, ठीक है, अगर आगे बताऊंगी, रहने दो। जो भी कंपाउंड्स तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डिटेल उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब ना तुमको समझेगा, है ना। तो उसके बारे में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से ज्यादा और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, ऐसा बोला, ठीक है। और क्या है, केमिकल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट। यानी जो कोई एक बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर उनके जो भी रॉ मटेरियल वो बना रहे हैं या फिर जो भी चीज बना रहे हैं मटेरियल, ठीक है, तो तुम देखे होंगे पिक्चर वगैरह में कि ऐसा कोई शक होता है गवर्नमेंट को कि यहाँ मिलावट हो रही है, तो एक बड़ी सी बस जाती है, उसके अंदर पूरा लैब लगा रहता है, साइंटिस्ट उसके ऊपर टेस्टिंग करते रहते हैं। उसमें कोई और टेस्टिंग नहीं, सिर्फ पूरी की पूरी मेथड किसकी रहती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें क्या पता यही लगा रहे हैं ना कि कौन कौन से एलिमेंट की मिलावट है, ठीक है। तो ये जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, तो ये पता लगाता है कि कोई भी चीज रॉ मटेरियल हो या फिर इंटरमीडिएट या फिर पूरा वो मटेरियल हो, उसके अंदर मिलावट है या नहीं है, ठीक है। या फिर कंपोजिशन ऑफ एयर इन स्ट्रीट एंड प्रीमाइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट, उन इंडस्ट्रीज के प्रीमाइसेस में एयर कैसी है। जैसे हम जनरली हमको पता है कि एटमोस्फियर में एयर जो है, जो ऑक्सीजन है, कितने परसेंट है ऑक्सीजन, 21%, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 79 तक, ठीक है। और 1% क्या है, पूरी गैसियस है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल प्राइमेस इंडस्ट्री की प्रीमाइसेस है, यानी आजू बाजू की जो भी चीज जगह है, सराउंडिंग है, ठीक है, अलग अलग वहाँ पे रिएक्शन होने के कारण, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें चलने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण एयर का कॉम्पोजिशन है ना, ऑक्सीजन उसमें CO2 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं गैसेस फॉर्म में वहां की एयर से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं इनके मेथड्स एक्सपेरिमेंट से कि वो जो एयर है इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस में, उसको कौन से गैस का कितना कंपोजिशन है, ठीक है, यानी वहां की जो एयर है वो सांस लेने लायक है या नहीं है, वो किससे पता करते हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इन एग्रीकल्चर केमिकल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है, किस लिए, तो ये पता लग करने के लिए कि सॉइल के अंदर कितने अच्छे केमिकल्स है, कौन कौन से केमिकल्स है, ठीक है, या फिर कोई फर्टिलाइजर की जो भी क्वांटिटी है वो ज्यादा तो नहीं होगी है, ठीक है, क्योंकि सॉइल उसके कारण इनफर्टाइल भी हो जाती है ना, ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिए तो, ठीक है, मिनरल्स कितने हैं, ये सब पता लगाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में भी कोई कंपाउंड जो कंपनियां हैं वो सोचती कि नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा होता है पेड़ पौधों के लिए, तो फर्टिलाइजर में ज्यादा नाइट्रोजन डाल दे, तो उसका भी तो पेड़ों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वो भी चीज हम पता कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर में कौन से केमिकल की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुमको बताया, तुमने कोई पिक्चर देखी है साउथ की, उसमें दो जुड़वा भाई जुड़े हुए रहते हैं, याद है तुमको, उनका जो फादर रहता है वो दूध का पाउडर की एक बड़ी कंपनी रहती है, वो पैकेट में दूध का पाउडर बेचते रहता है,
तो उसमें कुछ क्या रहता है कि उसको खा के तो बच्चों का दिमाग डेवलप होता है, लेकिन उनको सर्टन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं बच्चों को, है ना, बीमारियां भी होती है। क्यों? क्योंकि उसने गाय के ऊपर कुछ तो उटपटांग किया था, डीएनए वगैरह बदला था कुछ, फिर बाद में उस लड़के को पता चलता है ना। और जब वो यानी पहली बार जब पुलिस कंप्लेन करता है तो गवर्नमेंट भेजती है अपनी पूरी टीम कि चेक करके आओ कि वहां पे कि जो भी मटेरियल बन रहा है उस इंडस्ट्रीज में उसमें कुछ गलत चीजें तो नहीं डाली गई है ना। तो पहली बार जब चेक करते तो पता नहीं चलता कि क्या मिलावट है, याद है तुमको? ये सब चीजें काम की रहती है पागलो, ये याद रखा करो। पिक्चर में हीरो हीरोइन के मुंह देखोगे तुम गधे। ठीक है, तो पहली बार जब वो चेक करते तो उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि वो जो मटेरियल है उसको एनालाइज करने के लिए एक दूसरा सर्टन सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए रहता है ना। पहली बार चेक करते वो साइंटिस्टों को नहीं पता रहता, लेकिन दूसरी बार कोई सॉल्यूशन लेके टेस्ट करते आखिरी आखिरी में, तब पता चलता है कि बहुत ज्यादा कैसा है वो, हार्मफुल है। तो वो जो टेस्ट वगैरह करते हैं वो सब टेस्ट किससे रिलेटेड है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, वही जब से बताना चाह रही हूँ। समझा तुमको? समझा? पिक्चर अच्छी है, वहां पे हार्ट की सर्जरी भी दिखाया गया है कि कैसे करते हैं, हार्ट कैसे निकालते हैं। वो पिक्चर मेरे को अच्छी लगी। और तुम काय के लिए देखते हो? हीरो अच्छा दिख रहा है, हीरोइन अच्छी दिख रही है, देखो दिखेंगे। तो मेन चीज वो, हाँ, और साइंटिस्ट भी पागल रहता है, वो जो उसका फादर रहता है हीरो का, बोलता है कि भले पागल हो तो पागल हो करके आगे की जनरेशन और अच्छी होंगी करके, ऐसा बोलता है ना वो। अपने बच्चों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग जीन डाल डाल के उसने, और बाद में वो जुड़वा हो गए बेचारे, उसके एक्सपेरिमेंट ही फ्लॉप हो गया। तो ऐसे भी साइंटिस्ट रहते हैं कुछ हिले हुए दिमाग से, सब नहीं रहते लेकिन। ठीक है, तो ये तुमको बताया मैंने कि एग्रीकल्चर में क्या यूज है, मेडिसिनल प्रिपरेशन यानी मेडिसिन जो प्रिपेयर हो रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ठीक है, कि उसमें भी मेडिसिन का कंपोजिशन कैसा है, कौन से एलिमेंट्स बराबर मात्रा में है या नहीं है, वो भी किससे चेक करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंट दे रहे थे उनकी मदद से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखो अपने तुम्हारे जो भी दवाई घर में आती है उसके पीछे में पैक में देखो तो अलग अलग दवाई को वहां पे ग्राम लिखा रहता है, ये इतने ग्राम का, इतने ग्राम का, इतने ग्राम का, है ना। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर वो जो दवाई तुमको मिल रही है, ठीक है, उसी के लिए अगर कोई भी एलिमेंट्स का क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएंगे। ठीक है, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं उनकी अपनी एक लिमिट रहती है, सरकार उनको यानी जो दवाई बनाने के लिए जितना क्वांटिटी रहती है उतना ही उनको डालना पड़ता है। लेकिन कोई कोई क्या करते, ज्यादा अच्छा बिकने के लिए, ज्यादा रिजल्ट मिलने के लिए वो कुछ एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण लोगों के ऊपर उसका क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इससे इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट्स कितने प्रोपोर्शन में है। ठीक है, या फिर कोई चीप मटेरियल मिलता है, एक सर्टन एलिमेंट्स के जगह दूसरे मटेरियल जो उसी जैसा दिखता है और उसके जैसा ही काम करता है वो डाल देते हैं, उसके ऊपर उसका भी तुम्हारे ऊपर क्या पड़ता है? साइड इफेक्ट। वो भी पता लगा सकते हैं किससे? एनालिटिकल केमिस्ट्री से। फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज है, इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री, सीआईडी सबने देखा होगा, है ना। उसमें क्या वो डाल डाल के पता लगाते रहता है ना। पूरा सेटअप देखा होगा तुमने सीआईडी में। ठीक है, वो नथिंग बट कुछ नहीं, यही है। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। फार्मास्यूटिकल जो बनाते हैं वो लोग दवाइयाँ वगैरह, वो भी ऐसे ही हवा में बना देते क्या? सर्टन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है उनको। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज अ होल एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ मटेरियल क्लोजली एसोसिएटेड विद एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री में जो नया मटेरियल बना रहे हैं वो सब चीजें भी किससे रिलेटेड रहती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड रहती है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हम अभी तक हमको नहीं पता थी एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन देखा था पिक्चरों वगैरह। ठीक है, लेकिन पता थी क्या? नहीं, कि किस में काम में आ रहा है। सबसे पहला तो हमारा नॉलेज बढ़ा रहा है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। दूसरा ये क्या कर रहा है, तो जो भी मटेरियल है उसके अंदर मिलावट है या नहीं, कैसा मिलावट है वो बता रहा है। तीसरा एग्रीकल्चर में सॉइल के क्वालिटी के बारे में बता रहा है। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन की जो भी कंपोजिशन है किससे बनी है उसके बारे में हमको पता चल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग के फील्ड में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए तुमको ये पढ़ना क्यों है? जरूरी है। सबसे पहले इसलिए दिया क्योंकि तुम यही सोचोगे ना ये पढ़ा क्यों रहे बिना फालतू का दिमाग खराब, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तुमको क्या दिया है? सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन दिया है होता क्या है,
और दूसरे इसमें क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन करके इसके ऊपर। ठीक है, डिफाइन, मैं नीट की बात नहीं कर रही। हाँ, 1 मार्क के लिए डिफाइन ये आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, पूरे चैप्टर के ऊपर 1 मार्क के लिए नहीं आएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल आता नहीं है, लेकिन तो भी करके जाओ। ठीक है, क्या पता कुछ आ जाए तुम्हारे स्कूल वाला। अभी ये तो बोर्ड का पेपर नहीं है ना, ये स्कूल वाला है, कॉलेज वाला है, जिसके के जो मन में आए वो डाल देगा, है ना। अब आगे एनालिसिस। अच्छा बताओ, एनालिसिस का मतलब क्या होता है। हाँ, तो क्या है एनालाइज का मतलब होता है, क्या है। क्या होता है एनालिसिस, किसी को नहीं पता एनालिसिस का मतलब क्या होता है। हाँ, टेस्ट करना, कुछ फिगर आउट करना, कुछ किसी के बारे में, अच्छा यार ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में एक पर्टिकुलर एनालाइज करना कि ये कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनालिस। ठीक है, तो क्या बोला है सबसे पहले, एनालिसिस इज कैरी आउट स्मॉल सैंपल ऑफ द मटेरियल। जाहिर सी बात है, अगर हमको किसी चीज के ऊपर टेस्ट करना है तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी लेके ही करेंगे ना, बोरे भर लेके आएंगे और उसके ऊपर टेस्ट करेंगे क्या। जितना चुटकी भर के ऊपर टेस्ट करेंगे उतना बोरा वाला तो उतना ही वही रिजल्ट देगा ना। तो किसके ऊपर करेंगे हम, छोटे से सैंपल के ऊपर क्या करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं, ऐसा बोलो। ठीक है, नॉट एंटायर बल्क, पूरा बल्क उठा के लेके आते क्या टेस्ट करने के लिए, नहीं। इसलिए तुमको केमिस्ट्री लैब में जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है, छोटा सा थोड़ा सा कंपाउंड दिया जाता है। ठीक है, ना कि पूरा बॉटल उड़ेल के दे दी जाती लो करो, ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, इतने सारे केमिकल्स तो उनके एक ही साल में खत्म हो जाएंगे ऊपर से। नहीं नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर उल्ट पटांग किया तो ब्लास्ट भी होगा। ठीक है, और या फिर वो जो तुम केमिकल बर्बाद करोगे, फेंकते जाओगे, वो जाएगा क्या, गडर में जाएगा, है ना। और कहाँ फेंकेंगे कॉलेज वाले बेचारे, और गडर से नदियों में, और नदियां पूरी खराब। ठीक है, इसलिए कैसे देते हैं कंपाउंड, कम देते। और बल्क में देने का मतलब ही क्या है, जो छोटा कंपाउंड रिजल्ट देगा उतना पूरा बल्क देगा। ठीक है। हम्म देखो, when the amount of solid or liquid sample is few gram, the analysis is carried called semi micro analysis। यानी अगर छोटा सा फ्यू ग्राम लेके अगर तुम एनालिसिस कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी या फिर सेमी माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, और ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, और देखो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस कर रहे हो उसमें कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, आगे तुम इसको करके देखोगे। प्रेसिपिटेशन यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन। क्या है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनते हुए कभी देखा है तुमने, कैसा होता है, सॉल्यूशन रहता है उसके अंदर सर्टन दूसरा केमिकल डालते हैं, अगर वो डिजोल्व नहीं हुआ तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन वर्ड नया होगा, तुमने सुना हो। ठीक है, एक्सट्रैक्शन यानी कोई मिक्सचर तुमको दिया गया, ठीक है, उसमें से कोई एलिमेंट्स तुमको निकालना है। ठीक है, तो तुम उसके ऊपर क्या करते हो, एक्सट्रैक्शन, यानी अलग अलग लेयर के जो भी सॉल्यूट्स है, सॉल्वेंट से उससे उसको पास करते हो, तो आखिरी में जो भी मिक्सचर, जो भी एलिमेंट मिलता है जो तुम्हारे काम करे, वो तुम आगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बता सकती, अभी इतना ही बता सकती। आगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी क्या, जो भी सॉल्यूशन तुम ले रहे हो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन। ये भी करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो 3 मेथड से, वो किसकी मेथड से, क्वालिटेटिव। तुमको उससे क्वालिटी पता चलेगी कि उसके अंदर कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स है। ठीक है, और आगे आइडेंटिफिकेशन भी करते हो, तो मे बी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें भी, इसमें क्वालिटेटिव में। इसमें किसके आइडेंटिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो कलर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर के बेसिस पे कैसे स्मेल है उसकी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे और बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि सब कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग सेम हो सकता है क्या, नहीं। और रिएक्टिविटी कि वो कितना रिएक्टिव है, किसी एलिमेंट के साथ कैसे फट से रिएक्शन कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, जो भी 118 एलिमेंट्स है, सबका कलर तो एक जैसा नहीं हो सकता है, किसी किसी का सेम हो सकता है। ऑर्डर सबका एक जैसा होगा क्या, नहीं। ठीक है, ना बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ना मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, ना ही उनकी रिएक्टिविटी सेम होगी। ठीक है,
आगे क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे तुम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी क्या, तो तुमको दो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ठीक है, ब्यूरेट में डाला जाएगा एक सॉल्यूशन, ब्यूरेट ऐसा रहता है देखो, ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है, और एक कोनिकल फ्लास्क रहता है, ठीक है, क्या हुआ, हाँ ब्यूरेट, ठीक है, एसिड बेट टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी उसमें टाइट्रेशन करना पड़ता है, वो तुम करोगे जब एक्सपेरिमेंट, अब भी करोगे, 12th में ही करोगे, ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं। सर्टन देखो देखो तुमको एक केमिकल दिया है, ठीक है, एसिड या बेस है वो तुमको पहचानना है, ठीक है, तो एसिड बेस एनालिसिस को, या एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है, हाँ तो न्यूट्रल रहता है, बेस रहा तो न्यूट्रल, कोई दूसरा सॉल्ट डाला तो कुछ अलग रिएक्शन, ठीक है, तुम्हारे वो बुक में, अच्छा आगे जाओगे ना तो तुमको बहुत अच्छे से समझेगा, मैं एक्सपेरिमेंट का क्या एक्सप्लेन करके दिखाओ, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा मैंने बता दिया कि टाइट्रेशन होता है, ठीक है, वो तुम आगे करके देखोगे टाइट्रेशन कैसा हो, ठीक है, मैं नहीं करके दिखा सकती ना टाइट्रेशन, अभी क्या है, वो चीजें चाहिए मेरे को, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो देखो आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड कैसी है वो बताया है, देखो, तो ये दो मेथड से किया जाता है, बाय ड्राई मेथड एंड इन विच सैंपल अंडर टेस्ट इज नॉट डिजॉल्व, एंड बाय वेट मेथड इन विच सैंपल अंडर टेस्ट इज फर्स्ट डिजॉल्व। ये दो मेथड से किया जाता है। सबसे पहले जो सैंपल के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं उसको या तो डिजॉल्व मत करो, यानी कि उसको किसी दूसरे सॉल्वेंट में डाल रहे क्या, नहीं, यानी वो कैसा है, ड्राई है, सूखा है, ठीक है, और या फिर दूसरे सॉल्वेंट में डालोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वेट, या तो उसको ड्राई कर दो, ड्राई के ऊपर ही टेस्ट करो, या फिर उसको क्या करो तुम, वेट गीला करके दूसरे सॉल्यूशन में डाल के उसके ऊपर क्या करोगे तुम, टेस्ट करोगे, ऐसा बोल। तो जो ड्राई मेथड है उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट में तुमको वही कलर ऑर्डर देखना पड़ता है, जो भी कंपाउंड तुमको दिया गया है, ठीक है, उसका कलर देखना है, उसका ऑर्डर देखना है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, उसमें उसको किसी सॉल्यूशन में घुसाने डालने की जरूरत है क्या, नहीं। और दूसरा जो है ये वेट मेथड वाला, उसमें तुमको एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, एनएट जो भी कंपाउंड दिया है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन बनाओगे, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के देखोगे एसिड है या फिर बेस है या फिनॉल है, ये आगे जब करोगे तब तुमको पता चले, ठीक है, मैं जो ये मैंने किया है, लेकिन तुम लोगों को ये अभी दिया है, ठीक है, नया टॉपिक है ना ये, एनालिसिस वाला, नहीं पहले नहीं। तो इसमें जो दूसरी वाली तुम्हारी मेथड है, इसमें तुमको दूसरे ड्राई वाले में तो तुमको देखना है कलर ऑर्डर क्या है, ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं उसको, सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है, और दूसरे इसमें देखना है कि वो एसिड है, बेस है, फिनॉल है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना के उसमें सॉल्ट डालना पड़ता है, आगे 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 बहुत सारी रिएक्शन होती है, ठीक है, बताओ कैसी होती है, देखो मैं बताती हूँ।
वॉच ग्लास होता है, देखो वॉच ग्लास कैसा होता है मैं बता, ये ऐसा कटोरी जैसा रहता है, ऐसा, ठीक है, पूरा ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, एकदम ज्यादा खाल भी नहीं रहता है, वो पूरा एकदम नीचे। देखा होगा तुमने बायो वाले लैब में देखा होगा, वॉच ग्लास ज्यादा ये इस्तेमाल, ठीक है। वायर गेज रहता है, वायर गेज क्या है, तो वो जाला देखा है, अरे कौन सा जाला वो बता रही हूँ, देखो ऐसी जाली रहती है छोटी सी, वो रेती जिससे छानते नहीं क्या, वो बड़ा हो गया। केमिस्ट्री में उतने बड़े का क्या करोगे भाई, सैंपल इतना छोटा है, ठीक है। वो वायर गेज का रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जब भी तुम कोई किसी को बॉईल वगैरह करते हो कोई सॉल्यूशन वगैरह को, तो तुमको लैम्प के ऊपर पहले ये वायर गेज रखना पड़ता है, उसके ऊपर वो चीज रखनी पड़ती है जिसको तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, वायर गेज, ठीक है। फिर है वाटर बाथ, ये एक कटोरी रहती है ब्लैक कलर की, तो वाटर बाथ बोलते हैं, ये इतनी बड़ी रहती है, ठीक है। ये वाटर बाथ का काम क्या है, तो कोई जैसे तुमको बीकर में कुछ चीजें गर्म करनी है, तो तुम डायरेक्ट बीकर नहीं रख सकते ना, ग्लास है फट जाएगा, ठीक है। तो तुम ये वाटर बाथ जो है, इसके अंदर पानी डाल दोगे, मैं पागल मुझे बता रही, ये वाटर बाथ वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर तुम पानी डालोगे, इसके अंदर तुम क्या डालोगे, बीकर, और उसके अंदर बीकर के अंदर जो भी तुमको गर्म करना है, और इसको कहाँ रखोगे, लैंप के नीचे, ठीक है। यानी क्या होगा, तो डायरेक्ट बीकर को ये जो फ्लेम है वो जाएगी क्या, नहीं, पहले पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के कारण ये बीकर गर्म होगा, और बीकर के अंदर का क्या गर्म होगा, सॉल्यूशन, इसको वाटर बाथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज को ठंडा करना रहता है तो भी वाटर बाथ लेते हैं, उसके अंदर ठंडी मस्त बर्फ डालते हैं, और उसके अंदर क्या डालते हैं, बीकर सॉल्यूशन। हाँ हाँ, अलग अलग साइज के रहते हैं, काय का, वही वाटर बाथ ही बोलते हैं, बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा वाला लो छोटा वाला, मैंने तो एक ही साइज का देखा लेकिन अभी तो, ठीक है। बर्नर तो सबको पता ही है, ठीक है। ब्लो पाइप, ये मेरे को भी नहीं दो, ठीक है। पेयर ऑफ टोंग्स, ये तुमको टोंग्स की क्या जरूरत, तुमने गांव में देखे होंगे क्या, कढ़ाई वगैरह निकालने के लिए वो यूज करते हैं, ऐसा चिमटे जैसा उसका मुंह रहता है, कैसा, चिमटा नहीं, वो रोटी इससे करते वो नहीं, वो दूसरा एक टोंग जैसा रहता है, रुको, अरे इसका मुंह ऐसा रहता है, देखो ऐसा, ऐसा रहता है ना, देखा है इसको, और ऐसा इसके दो पीछे के ये रहते हैं, है ना, लेकिन जो तुम्हें, और जो केमिस्ट्री लैब में जाते हो ना, उसमें तुमको कैची जैसा रहता है, कैसा रहता है, कैची जैसा, कैसा, ऐसा गोल रहता है, ऐसा, ठीक है। तुमको ये दोनों पकड़ने पड़ते हैं, कोई भी बीकर गरम वगैरह कर रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया ना, गरम कर रहे हो, तो बीकर गरम हो गया तो हाथ से उठा के रखोगे क्या, नहीं, उसको किससे रखोगे, यहाँ पे पकड़ोगे पेयर ऑफ टोंग, और उसको बीकर को पकड़ोगे और उठा के क्या रख दोगे, नीचे, उसको पेयर ऑफ टोंग कहते हैं, कैची जैसा दिखता है, ठीक है। आगे सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज में तुम वहां पे देखोगे, वहां पे तुमको देखो, जैसे कोई सर्टन एक्सपेरिमेंट दिया, उसमें अगर सॉलिड पार्टिकल्स है, तो उसको सेंट्रीफ्यूज अगर तुम करोगे, तो जो भी प्रेसिपिटेट है वो नीचे जम जाता है, और जो लिक्विड पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, उसमें वो सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट ही रहता है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डालो, उसके अंदर डालो, और उसको चालू करो, वो घुमाता है तुम्हारे सॉल्यूशन को, ठीक है। और फिर वो जो पार्टिकल्स है बड़े वाले वो नीचे जम जाते हैं, और जो लिक्विड है वो कहाँ रहता है, ऊपर, वो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं, किस लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टेस्ट होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बहुत ही ज्यादा कम नंबर ऑफ एलिमेंट से बने रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर उसमें क्या रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरी चीज रहेगी क्या, और दूसरे कुछ कंपाउंड्स आके ऐड हो जाते हैं, हेलोजेंस वगैरह, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा कम रहते हैं, कहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर जो भी तुम एलिमेंट्स देखोगे यही सब देखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। उससे ज्यादा कोई एलिमेंट्स होगा नहीं, हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, ठीक है।
जबकि इनऑर्गेनिक में अलग है, कंपाउंड जितना बड़ा उतने अलग अलग एलिमेंट्स लगे रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ऑर्गेनिक में ऐसा है क्या, ज्यादातर तुमको कार्बन दिखेगा। और देखो एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी एलिमेंट्स अगर पता करना है हमको कि कोई भी तुमको कंपाउंड दिया उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसमें ये फॉलोइंग चीजें आती है। देखो विद द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट, तो तुमको सबसे पहले जो कंपाउंड दिया जाएगा उसमें तुमको इस एलिमेंट्स का पता लगाना पड़ेगा कि उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या है, ठीक है। वो चीजें मैंने तुमको बताया ना अभी, हम लोगों ने एसिड की टेस्ट किए, उसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट किए, उसके बाद सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसके बाद ये सब चीजें करते हैं हम जब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कौन सा कंपाउंड है, तो ये सब टेस्ट की जाती है। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले पता लगाओ कि उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। पहले तो हमने पता लगा लिया वो एसिड है या फिर बेस है, समझ लो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एसिड हमको जब पहले हमने टेस्ट किया तो हमको पता चला कि हमारा कंपाउंड क्या है, एसिड है। उसका कलर वगैरह हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन की भी टेस्ट कर ली, वो आया क्या, अभी तक एलिमेंट्स कोई भी नहीं है उसमें। फिर हम कौन से टेस्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, जो कि एसिड है, तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसिड होता है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं, ठीक है, कौन सा ग्रुप है करके। अच्छा बताओ फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है तुमने 4-5, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, लड़के बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप के नाम पता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। हम बस यहाँ पे बकर करने आते हैं, तो देखेंगे अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ईस्टर है, अल्किल हलाइड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जो बताया वही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हेलोजेंस नहीं, हलाइड बोलते हैं उनको, हलाइड फंक्शन, ठीक है। तो आगे जब टेस्ट करोगे तो तुमको डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या दिया है हमको, तो तुमको सबसे पहले क्या टेस्ट करना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप, कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच है। फिर दूसरा उसका डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट निकालो, अगर वो सॉलिड है तो क्या निकालोगे, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है तो वेरी। और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हो गया कि पहले फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करो, उसके बाद क्या करना है तुमको, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। और इनऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली तुमको पता, डिटेक्शन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कटायन एंड अनायन, कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है, ये तुमको पता लगाना पड़ता है। किस लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि उसमें रहते ही क्या है, कटायन रहता है और अनायन रहता है, ठीक है। आगे तुमका केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये पहले जो पढ़ा वो क्वालिटेटिव था, एलिमेंट्स कौन से कौन सा कंपाउंड से बना हुआ। आगे क्या है, क्वांटिटी, यानी कौन सा एलिमेंट कितने प्रोपोर्शन में है। तो क्या है, तो इसमें क्या क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व मेथड सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में है, सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ता है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड इन द गिवन सैंपल, दिया हुआ जो सैंपल है उसके अंदर कितने कॉन्सेंट्रेशन में कंपाउंड है। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, वो हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। मैंने तुमको बताया ना मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, अभी सबसे पहले आते बराबर बताया, वो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो इसके ऊपर भी दो रिएक्शन है, ग्रेविमेट्रिक है और एक टाइट्रेमेट्रिक, यानी जिसको ये बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशन टिल इट कंप्लीशन, यानी दो सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सॉल्यूशन लेंगे ब्यूरेट में और एक सॉल्यूशन लेंगे कोनिकल फ्लास्क में, उसके अंदर डालोगे तुम इंडिकेटर, और ब्यूरेट में से धीरे धीरे दूसरा सॉल्यूशन पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, ऐड, जब तक उस सॉल्यूशन का कलर क्या ना हो, चेंज हो जाए। जैसे ही चेंज हो गया यानी दोनों सॉल्यूशन का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा होता है, उसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी होता है, अलग अलग टाइट्रेशन होता है, ठीक है। आगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता है क्या होता है, डिकम्पोजिशन
हाँ, तो एक सर्टन जो कंपाउंड्स है उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो वो दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, दो भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और देखो आगे, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी सच एज मास एंड वॉल्यूम। इसमें क्वांटिटीज के बारे में हम मेजर करते हैं कि कितना मास है, जो भी सैंपल है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स का कितना मास है, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, और किसकी मदद से करते हैं, तो एक तो वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन की मदद से ही करेंगे ना, किसी को मेजर करना है तो किससे करेंगे, वेइंग मशीन से। और ब्यूरेट, ब्यूरेट वो जो तुमको बताया मैंने, ऐसी लंबी बनाई देती हूँ ना, ये ऐसी लंबी सी रहती है पाइप जैसी, ठीक है, ऐसा रहता है, का मुंह थोड़ा, और इसके अंदर पूरे वॉल्यूम रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी ml रहता है इसमें, ठीक है। तो इससे तुम क्या मेजर कर सकते हो, इससे तुम मेजर करते हो वॉल्यूम, क्या मेजर करते हो, वॉल्यूम, ठीक है। और इससे वेइंग मशीन से क्या मेजर करते हो, मास, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो अभी पढ़ा उसमें दो ही चीजें हमने पढ़ी, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी में हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अलग अलग टेस्ट करते हैं, और क्वांटिटी में हम देखते हैं कि कितना उसका मास है, वेट है, वॉल्यूम है, ठीक है, समझा, प्रपोर्शन देखते हैं, सीधी सी बात। आएगा कल पढ़े। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बोलूंगी डायरेक्ट लिखो इसका साइंटिफिक नोटेशन। देखो कितना बड़ा है ये नंबर, बता सकते हो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, कितने जीरो, हम्म 1.6, वेरी गुड, -20, एक नंबर के आगे पॉइंट। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड भी लिख के दिया है, n इंटू 10⁻n, n यानी क्या नंबर, और 10⁻n यानी क्या, इसका एक्सपोनेंशियल, ठीक है, पावर।